ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रवण करेंगे पौष मास महात्म कथा अध्याय 9। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। गरुड़ जी कहते हैं, 3 प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल दान से तृप्त होते हैं। श्वेत, कृष्ण तथा कपिल वर्ण के तिल का दान वाणी, मन और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों को नष्ट कर देता है। लोहे का दान भूमि में हाथ रखकर देना चाहिए। ऐसा करने से वह जीव यम सीमा को प्राप्त नहीं होता और यम मार्ग में नहीं जाता। पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों को निग्रह करने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, तलवार तथा छुरी शस्त्र के रूप में रहते हैं। यमराज के आयुधों को संतुष्ट करने के लिए यह लोहे का दान कहा गया है। इसलिए यमलोक में सुख देने वाले लोहदान को करना चाहिए। उरण, शामसूत्र, षंडमर्क, उदुम्बर, शेषंबल नामक यम के महादूत लोहदान से सुख प्रदान करने वाले होते हैं। हेताक्षर्य, परम गोपनीय और दानों में उत्तम दान को सुनो, जिसके देने से भूलोक, भूवरलोक और स्वर्गलोक के निवासी अर्थात मनुष्य, भूत, प्रेत तथा देवगण संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषिगण तथा धर्मराज के सभासद स्वर्ण दान से संतुष्ट होकर वर प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्ण दान करना चाहिए। हे तात, स्वर्ण का दान देने से जीव यमलोक नहीं जाता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बहुत काल तक वह सत्यलोक में निवास करता है। तदंतर इस लोक में रूपवान, धार्मिक, वाक्यपटु, श्रीमान और अतुल पराक्रमी राजा होता है। कपास का दान देने से यमदूतों से भय नहीं होता। लवण का दान देने से यम से भय नहीं होता। लोहा, नामक, कपास, तुल और स्वर्ण के दान से यमपुर के निवासी चित्रगुप्त आदि संतुष्ट होते हैं। सप्त धान्य प्रदान करने से धर्मराज और यमपुर के तीनों द्वारों पर रहने वाले अन्य द्वारपाल भी प्रसन्न होते हैं। धान जो गेहूं, मूंग, उड़द, काकुन या कंगुनी और सातवा चना ये सप्त धान्य कहे गए हैं। जो व्यक्ति गोचर मात्र 100 गायें और 1 बैल जितनी भूमि पर स्वतंत्र रूप से रह सकें, विचरण कर सकें, उतनी विस्तार वाली भूमि गोचर्म कहलाती है। इसका दान समस्त पापों का नाश करने वाला है। भूमि विधान पूर्वक सत्पात्र को देता है। वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। ऐसा मुनीश्वरों ने देखा है। राज्य में क्या हुआ अर्थात राज्य संचालन में राजा से होने वाला महापाप न व्रतों से, न तीर्थ सेवन से और न किसी अन्य दान से नष्ट होता है, अपितु वह तो केवल भूमि दान से ही विलीन होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को धान्य पूर्ण पृथ्वी का दान करता है, वह देवताओं और असुरों से पूजित होकर इंद्रलोक में जाता है। हे गरुड़, अन्य दानों का फल अत्यल्प होता है, किंतु पृथ्वी का दान दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। भूमि का स्वामी होकर भी जो ब्राह्मण ब्राह्मण को भूमि नहीं देता, वह जन्मांतर में किसी ग्राम में एक कुटिया तक भी प्राप्त नहीं करता और जन्म जन्मांतर में अर्थात प्रत्येक जन्म में दरिद्र होता है। भूमि का स्वामी होने के अभिमान में जो भूमि का दान नहीं करता, वह तब तक नरक में निवास करता है जब तक शेष नाग पृथ्वी को धारण करते हैं। इसलिए भूमि के स्वामी को भूमि दान करना ही चाहिए। अन्य व्यक्तियों के लिए भूमि दान के स्थान पर मैंने गोदान का विधान किया है। इसके बाद अंत धेनु का दान करना चाहिए और रुद्र धेनु दान देनी चाहिए। तदंतर ऋण धेनु देकर मोक्ष धेनु का दान करना चाहिए। हे खग, विशेष ध्यान पूर्वक वैतरणी धेनु का दान करना चाहिए। दान में दी गई गोएं मनुष्यों को त्रिविध पापों से मुक्त करती हैं। बाल्यावस्था में, कुमारावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में अथवा दूसरे जन्म में, रात में, प्रातःकाल, मध्याह्न, अपराह और दोनों संध्या कालों में शरीर, मन और वाणी से जो पाप किए गए हैं, वे सभी पाप तपस्या और सदाचार से युक्त वेदविद
ब्राह्मणों को उपस्कार युक्त संवत्सा और दूध देने वाली कपिला गौ के एक बार दान देने से नष्ट हो जाते हैं। दान में दी गई गौ अंत काल में गोदान करने वाले व्यक्ति का संचित पापों से उद्धार कर देती है। स्वस्थ चित्तावस्था में दी गई एक गौ, आतुर अवस्था में दी गई 100 गायें और मृत्यु काल में चित्त वर्जित व्यक्ति के द्वारा दी गई 1000 गायें तथा मरणोत्तर काल में दी गई विधि पूर्वक 1,00,000 गायें के दान का फल बराबर ही होता है। सत्पात्र में दिया गया दान लक्ष गुना होता है। उस दान से दाता को अनंत फल प्राप्त होता है और दान लेने वाले पात्र को पतिग्रह दान लेने का विशेष दोष नहीं लगता। स्वाध्याय और होम कराने वाला तथा दूसरे के द्वारा पकाए गए अन्न को ना खाने वाला अर्थात स्वयं पाकी ब्राह्मण रत्न पूर्वक पृथ्वी का दान लेकर भी प्रतिग्रह दोष से लिप्त नहीं होता। विष और शीत को नष्ट करने वाले मंत्र और आग भी क्या दोष के भागी होते हैं। अपात्र को दी गई वह गाय दाता को नरक में ले जाती है और अपात्र पतिग्रहिता को 100 पीढ़ी के पुरुषों के सहित नरक में गिराती है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा करने वाले विद्वान व्यक्ति को अपात्र का दान नहीं देना चाहिए। एक गाय एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत ब्राह्मणों को एक गाय कदापि नहीं देनी चाहिए। वह गौ यदि बेची गई या बांटी गई तो 7 पीढ़ी तक के पुरुषों को जला देती है। हे खगेश्वर, मैंने तुमसे पहले वैतरणी नदी के विषय में कहा था। उसे पार करने के उपाय भूत गोदान के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। काले अथवा लाल रंग की गाय को सोने के सींग, चांदी के खुर और कांसे के पात्र की दोहनी के सहित 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करें। उसके कंठ में घंटा बांधे, तब कपास के ऊपर वस्त्र सहित ताम पात्र को स्थापित करके वहां लो दंड सहित सोने की यम मूर्ति में स्थापित करें और कांसे के पात्र में घृत रखकर यह सब तामपात्र के ऊपर रखें। ईख की नींव बनाकर उसे रेशमी सूत्र से बांधकर भूमि पर गड्ढा खोदें एवं उसमें जल भरकर ईख की नाव उसमें डालें। उसके समीप सूर्य की दह से उत्पन्न हुई धेनु की खड़ी करके शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार उसके दान का संकल्प करें। ब्राह्मणों को अलंकार और वस्त्र का दान दे तथा गंध, पुष्प, अक्षत आदि से विधान पूर्वक गाय की पूजा करें। गाय की पूंछ को पकड़कर ईख की नाव पर पैर रखकर ब्राह्मण को आगे करके इस मंत्र को पढ़ें। हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल, भवसागर में डूबे हुए शोक संताप की लहरों से दुख प्राप्त करते हुए जनों के आप ही रक्षक हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, विष्णु रूप भूमि देव, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैंने दक्षिणा के सहित यह वैतरणी रूपनी गाय आपको दी है। आपको नमस्कार है। मैं महाभयावह यम मार्ग में से 100 योजन विस्तार वाली उस वैतरणी नदी को पाप करने की इच्छा से आपको इस वैतरणी गाय को दान देता हूँ। आपको नमस्कार है। हे वैतरणी धेनु, हे देविशी, यम द्वार के महामार्ग में वैतरणी नदी के पार कराने के लिए आप मेरी प्रतीक्षा करना। आपको नमस्कार है। मेरे आगे भी गोएं हों, मेरे पीछे भी गोएं हों, मेरे हृदय में भी गोएं हों और मैं गौओं के मध्य में निवास करूं। जो लक्ष्मी सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित है, जो देवताओं में प्रतिष्ठित है, वे ही धन रूपा लक्ष्मी देवी मेरे पाप को नष्ट करें। इस प्रकार मंत्रों से भली भांति प्रार्थना करके हाथ जोड़कर गाय और यम की प्रदक्षिणा करके सब कुछ ब्राह्मणों को प्रदान करें। हे खग, इस विधान से जो वैतरणी धेनु का दान करता है वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में जाता है। शरीर की स्वस्थावस्था में ही वैतरणी विषयक व्रत का आचरण कर लेना चाहिए और वैतरणी पार करने की इच्छा से विद्वान को वैतरणी गाय को दान करना चाहिए। हे खग, वैतरणी गाय का दान करने से महामार्ग में वह नदी नहीं आती, इसलिए सर्वदा पुण्य काल में गोदान करना चाहिए। गंगा आदि सभी तीर्थों में, ब्राह्मणों के निवास स्थानों में, चंद्र और सूर्य काल में, संक्रांति में, अमावस्या में, उत्तरायण और दक्षिणायन
व्यतिपात योग में युगादि तिथियों में तथा अन्याय पुण्य कालों में उत्तम गोदान देना चाहिए। जब कभी भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए और जब भी दान के लिए सुपात्र प्राप्त हो जाए, वही समय दान के लिए पुण्य काल है। क्योंकि संपत्ति अस्थिर है, शरीर नश्वर है, संपत्ति सदा रहने वाली नहीं है और मृत्यु प्रतिक्षण निकट आती जा रही है। आगे की कथा का हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।